हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाय, मैं सैयद साद आप सबको वेलकम करता हूं ऑन माय यूट्यूब चैनल रोश स्टडी। सो देखिए, जो लास्ट के 2-3 लेक्चर्स थे हमने उसमें डिटेल में डिस्कस किया था अबाउट द मोशन के मोशन क्या है, रेस्ट क्या है और टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में। और जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने एक डिटेल डिस्कशन कंडक्ट किया था अबाउट द टाइप्स ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। नाउ इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द फिजिकल क्वांटिटीज के फिजिकल क्वांटिटीज किसे कहते हैं, और इसके साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे अबाउट द स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। तो ये लेक्चर आपके स्कूल एग्जाम्स के साथ साथ एएमयू और जामिया मिल्लिया के 11th एंट्रेंस एग्जाम के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये लेक्चर अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें टू अवर यूट्यूब चैनल। बट हमेशा की तरह लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन और आपका सवाल है कि जब कभी भी कोई भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी स्ट्रेट पाथ या स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव करता है तो ये मोशन उस बॉडी का किस टाइप का मोशन कहलाता है। इसके लिए आपके ऑप्शंस हैं ए रेक्टिलिनियर मोशन, बी कर्वीलिनियर मोशन, सी सर्कुलर मोशन या फिर डी नन ऑफ दी अबव। कमेंट सेक्शन आपका है, इसका राइट आंसर वहां पर लिखो। हमेशा की तरह इसका सही आंसर मैं आपको बताऊंगा इस लेक्चर के लास्ट में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। सो स्टे विद अस बिकॉज देयर इज अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस। सो लेट्स स्टार्ट अबाउट फिजिकल क्वांटिटीज। तो देखो, जब हम फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं तो फिजिकल क्वांटिटी ये वो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है जिसको कि क्वांटिफाई किया जा सके, यानी कि जिसको एक्सप्रेस किया जा सके, और उसके साथ ही साथ इसको मेजर किया जा सके बाय यूजिंग नंबर्स, जिसकी के एग्जांपल्स जैसे कि मास, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लाइट इंटेंसिटी एंड वेरियस अदर्स। ये सारी एग्जाम्पल्स किसकी हैं? फिजिकल क्वांटिटी की। सो ये जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं ये दो टाइप्स में बांटे गए हैं, पहला स्केलर और दूसरा वेक्टर। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट द स्केलर क्वांटिटीज। तो देखिए, जब हम स्केलर क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं तो स्केलर क्वांटिटीज को जो डिफाइन किया गया है वो कैसे डिफाइन किया गया है, यानी कि ये वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनका के सिर्फ मैग्नीट्यूड है और कोई डायरेक्शन नहीं है। यानी कि ये फिजिकल क्वांटिटीज को आप एक्सप्रेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू, जिसे हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं। और यहाँ पर हमें इस फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए सिर्फ इस न्यूमेरिकल वैल्यू की यानी कि मैग्नीट्यूड की ही जरूरत पड़ती है, किसी डायरेक्शन की नहीं। जिसकी के एग्जाम्पल जैसे कि मास, डिस्टेंस, स्पीड, टाइम, वॉल्यूम, डेंसिटी, टेम्परेचर। अब ये जितने भी आप अपने स्क्रीन पर एग्जाम्पल्स देख रहे हैं ये सिर्फ आप महज नंबर की मदद से इनको बता सकते हैं। इसके किसी के भी साथ डायरेक्शन का होना जरूरी नहीं कि मास ईस्ट में रखा है, वेस्ट में रखा है, नॉर्थ में रखा है, साउथ में रखा है। सिमिलरली डिस्टेंस, स्पीड या ये जितनी भी क्वांटिटीज, जो भी स्केलर क्वांटिटीज हैं, इनको डिटरमाइन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ हमें जरूरत पड़ती है किसकी? मैग्नीट्यूड की। देन सेकेंड टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज ये हैं वेक्टर क्वांटिटीज। तो ये जो वेक्टर क्वांटिटीज होते हैं ये स्केलर क्वांटिटीज से थोड़े से डिफरेंट होते हैं, बिकॉज स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज थे जिनको के एक्सप्रेस करने के लिए सिर्फ और सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती थी। बट जब हम वेक्टर क्वांटिटीज की बात करते हैं तो ये वो फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं जिनको के एक्सप्रेस करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है। यानी कि इनको एक्सप्रेस करने के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू और डायरेक्शन दोनों ही चाहिए, जिसकी के एग्जांपल जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, मोमेंटम, फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, करंट। ये सारी जो एग्जाम्पल्स हैं ये एग्जाम्पल हैं वेक्टर क्वांटिटी की। बिकॉज इन सारी क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करने के लिए सिर्फ हमें न्यूमेरिकल वैल्यू की ही यानी कि मैग्नीट्यूड की ही जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि इसके साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है। नाउ इन द लास्ट ऑफ दिस लेक्चर हम डिस्कस कर लेते हैं अबाउट द स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज के डिफरेंस के बारे में कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो देखिए, सबसे पहला तो डिफरेंस यही है कि जो स्केलर क्वांटिटीज हैं ये वो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनको के एक्सप्रेस करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, और वेक्टर क्वांटिटीज ये वो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनको के एक्सप्रेस करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की ही जरूरत पड़ती है। देन सेकंड पॉइंट, स्केलर क्वांटिटी जो होती है इसमें डायरेक्शन नहीं होता, और वेक्टर क्वांटिटी
अपने साथ डायरेक्शन रखती है। और स्केलर क्वांटिटीज के एग्जाम्पल जैसे कि मास, डिस्टेंस, स्पीड, ये सब स्केलर क्वांटिटीज के एग्जाम्पल हैं। और वेक्टर क्वांटिटीज के एग्जाम्पल क्या क्या हैं, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और बहुत सारी दूसरी चीजें। सो आई होप ये लेक्चर आपने काफी एंजॉय किया होगा। देन नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट सम इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज, जहां पर के हम जैसे कि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, इन सब के बारे में एक डिटेल्ड डिस्कशन कंडक्ट करने वाले हैं। तो आप बने रहें हमारे साथ। तो ये लेक्चर मैं यहीं पर एंड करता हूं। नाउ वापस आते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। और आपका सवाल था कि जब कभी भी कोई भी बॉडी किसी स्ट्रेट पाथ या स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही हो या मूव कर रही हो, तो इस बॉडी के मोशन को क्या बोला जाता है? तो इसका राइट आंसर है ए, रेक्टिलिनियर मोशन। यस माय फ्रेंड्स, जब कभी भी कोई भी बॉडी किसी भी स्ट्रेट पाथ या स्ट्रेट लाइन में मूव करती है तो इसके मोशन को बोला जाता है रेक्टिलिनियर मोशन। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें टू अवर यूट्यूब चैनल। नाउ आई एम सैयद साद साइनिंग ऑफ। ओके, बाय।